रही हैं। खुलेआम हाईकोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही। मुजफ्फरनगर हाईकोर्ट शादी समारोह में दबंग युवक ने जमकर की है हर्ष फायरिंग। हर्ष फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लूट हत्या में जेल जा चुका है फायरिंग करने वाला गोविंद। मुजफ्फरनगर हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लूट हत्या में जेल जा चुका है फायरिंग करने वाला गोविंद। गुरचड़ी में खुलेआम पिस्टल से फायरिंग कर रहा है गोविंद। पुरकाशी थाना क्षेत्र के नूरनगर गांव का यह मामला आपको हम बता रहे हैं। शादी समारोह में लगातार हर्ष फायरिंग की जाती है। शादी समारोह में दबंग युवक ने जमकर हर्ष फायरिंग करी। हर्ष फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आई है। लूट हत्या में जेल जा चुका है फायरिंग करने वाला गोविंद। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गोविंद खुलेआम यहां पर फायरिंग करता नजर आ रहा है। जेल भी जा चुका है गोविंद। हर्ष फायरिंग की तमाम खबरें लगातार हमारे सामने आती चली जा रही हैं। तमाम नियम कानून बनाए गए उसके बावजूद भी हर्ष फायरिंग पर रोक किसी प्रकार से नहीं लग पा रही है। खुलेआम यहां पर फायरिंग की जा रही है। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं ये गोविंद फायरिंग करता नजर आ रहा है। आपको बताते चले गोविंद कुछ दिन पहले ही जेल भी जा चुका है। हर्ष फायरिंग के तमाम खबरें लगातार हमारे सामने आती चली जा रही हैं। मुजफ्फरनगर के साथ ही बलिया में भी हर्ष फायरिंग का एक मामला सामने आया। हर्ष फायरिंग बलिया में भी करी गई है। बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने का ये वीडियो सामने आया। घटनास्थल का एसपी ने जायजा लिया है। बीजेपी नेता के आवास पर जन्मोत्सव कार्यक्रम में फायरिंग करी गई। गढ़पार थाना क्षेत्र के महकलपुर गांव का यह मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बर्थडे पार्टी मनाने वाला भानु दुबे पर बलिया से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर बर्थडे पार्टी में गोली चलने का ये वीडियो सामने आया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कई राउंड हर्ष फायरिंग करी जाती है। हर्ष फायरिंग के दौरान भोजपुरी गायक की तो गोली भी लगी है। गोली लगने से गायक घायल बक्सर निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये गायक गाना गा रहा था और अचानक से हर्ष फायरिंग की जाती है और उसके बाद गायक को गोली लग जाती है। आपको बता दें गायक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। तो खुलेआम इस तरीके से हर्ष फायरिंग लगातार की जा रही है। कानून तो बना दिया गया है लेकिन किसी को भी यहाँ पर किसी प्रकार का डर नहीं है। खुलेआम यहाँ पर हर्ष फायरिंग की जाती है। लगातार इस तरीके की खबरें हमारे सामने आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिरकार कब प्रशासन जागेगा, कब इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार जो कार्यक्रम है उनमें हर्ष फायरिंग की जाती है, लोगों की जान भी चली जाती है। औरैया से अब आपको खबर बता देते हैं। औरैया से खबर बता रहे हैं जहां पर हर्ष फायरिंग का एक वीडियो और भी सामने आया है। वहीं कल ही सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र से भी हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आता है। वर्तमान समय में जहां सरकार मिशन नारी शक्ति द्वारा नारी को जागरूक कर रही है, वहीं समाज की एक जागरूक महिला नेता द्वारा ही जमकर कानून की धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं, जिसमें वीडियो में पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी देवी का ये फायरिंग करते वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि पूर्व महिला ब्लॉक प्रमुख विजयदशमी पर्व की संध्या पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने हर्ष फायरिंग करके वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया। तो खुलेआम किसी प्रकार का डर नहीं है। फेसबुक पर इस वीडियो को अपलोड किया जाता है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी देवी ने सर्वप्रथम शस्त्र पूजन के उपरांत हर्ष फायरिंग की। हर्ष फायरिंग करने का वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया। तस्वीरें देखिए आप। सामाजिक समारोह में लगातार हर्ष फायरिंग की खबरें सामने आती है और यहाँ पर जो औरैया से पूर्व ब्लॉक प्रमुख है वो खुलेआम यहाँ पर हर्ष फायरिंग करती नजर आ रही है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता शत्रुपा पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव विनीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
शत्रुपा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं, हर्ष फायरिंग की जाती है, जो समारोह होते हैं, कानून तो बना दिए गए, लेकिन किसी भी प्रकार से हर्ष फायरिंग पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। एक समस्या इतनी विकट है कि इसमें निर्दोष जाने जाती हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की भी चूक है, क्योंकि ऐसे लाइसेंस दे दिए जाते हैं जो कहते हैं आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ वर्चस्व और अपनी शक्ति प्रदर्शन का इसे एक रूप मान लिया गया है, जिस परिपाटी को बहुत सख्ती के साथ रोकना होगा। कई ऐसे वाकया हुए हैं जिनमें जानें चली गई हैं। विवाह में तो कभी कभी वर को ही गोली लगे, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो लाइसेंस दिए जाते हैं, इन पर बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। और जिस तरह देखा गया, अभी आपके रिपोर्ट्स में देखती हूँ कि एक गायक को ऑन स्टेज गोली लग जाती है, और ये काफी इसमें मंथन की जरूरत है, इसमें काफी काम करने की जरूरत है। ये हम लोग इस गाहे बेगाहे ये अक्सर देखने को मिल रहा है, ये शस्त्र लहराना और अपने को वर्चस्व प्रदर्शन के लिए लेकर चलना, जबकि इसके बहुत बड़े मायने हैं। शस्त्र आत्मरक्षा के लिए मिलता है और उसको शक्ति के प्रदर्शन के रूप में और किसी के लिए हानिकारक रूप में कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। वनीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम हम ऐसी खबरें देखते हैं, लगातार आए दिन हमारे सामने ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर हर्ष फायरिंग की जाती है और खुशियां चंद ही मिनट में मातम में बदल जाती हैं। रोक के बावजूद भी हर्ष फायरिंग लगातार की जा रही है। विनीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शत्रुपा जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर मैं आपको भोपाल की बात बताती हूँ तो भोपाल में शस्त्र पूजन किया जाता है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं तो डीआईजी हैं और उनके साथ ही तमाम पुलिस अधिकारी हर्ष फायरिंग करते हैं। जब अधिकारी ही ऐसे काम करेंगे तो आम जनता को क्या संदेश पहुंचेगा? देश गया है जिनको रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल, इस पर कड़े प्राविधान, कड़े कानून बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो जनमानस में एक बहुत बड़ी बात निकल कर हमेशा सामने आई है कि जितने भी नियम कानून हैं वो निर्बलों के लिए है, और जो ताकतवर हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है। इसीलिए हमारे समाज की बहुत दुर्गति हो रही है। और अगर पुलिस डिपार्टमेंट ही अपने नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो वो कैसे अपने किसी भी कानून को स्थापित करेंगे, और कैसे लोगों में सही संदेश जाएगा कि ये जो एक सबसे खतरनाक चीज है अस्त्र शस्त्र, और ये बहुत कितने बड़े इनके मायने होते हैं और उनको किस तरह दुरुपयोग होता है, कैसे जन हानि होती है, जैसे कि मातम में बदल जाते हैं और खुशियां। और तो ये मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस के लिए भी और आमजन नागरिक के लिए। लेकिन शत्रुपा जी, आप देखिए ना, कार्रवाई के नाम पर महज कागजी कोरम निपटाने तक ही सिमट चुके हैं अब अधिकारी। भ्रष्टाचार की तो गिरफ्त में तो पूरा सिस्टम ही है। जब खुद को ही खुद पर ही प्रश्न उठता है और खुद ही न्याय करना है, तो हम और आप किससे उम्मीद कर सकते हैं? इसमें बड़े पैमाने पर दखल की जरूरत है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, और हर चीज को दरकिनार करते हुए जो सही निर्णय है वो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हर्ष फायरिंग हमारे समाज का सबसे भयावह मुद्दा इस वक्त है। हम आप हमेशा देखते रहते हैं कि रिवॉल्वर लहराना, उसमें महिलाएं, बच्चे और बहुत ज्यादा तकलीफ में आते हैं, और वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। विनीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम ऐसी खबरें हम रोज देखते हैं, हर्ष फायरिंग की खबरें सामने आती हैं, कानून तो बना दिया गया है, लेकिन जब कार्रवाई की हम बात करते हैं तो सिर्फ कागजी कोरम ही निपटाने तक सीमित हो चुके हैं अब हमारे अधिकारी।
सही कहा सृष्टि की कागजी कोरम तक ही हम सिमट कर रह गए हैं। कानून बना है लेकिन कानून का पालन नहीं होता। शस्त्र लाइसेंस जो आजकल लोग ले रहे हैं, एक चीज़ देखिए कि सुरक्षा के नाम पर तो लेते हैं लेकिन करते क्या हैं, रसूख के लिए फायरिंग करते हैं। जैसे कि अभी 2 खबरें आपने हमें दिखाई, लोग रसूख के लिए फायरिंग कर रहे हैं। दशहरे पे शस्त्र पूजन किया और घर के बाहर आए और हवा में तानी और फायर कर दिया। लेकिन देखिए, सुरक्षा के लिए नहीं लिया गया, अपनी दबंगई के लिए, अपने रसूख के लिए नियम कानून को ताक पर रख करके किसी तरह लाइसेंस ले लिया और फिर किया क्या, सुरक्षा तो कहीं नहीं है। अब देखिए कि लाइसेंस लेने में भी कितना हेरफेर होता है। तमाम तरह की नियम कानून होते हैं लेकिन उनको पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जाता है, जबकि लाइसेंस लेने के पहले ही आपको तमाम नियम कानून से गुजरना होता है। कई तरीके के ऐसे परीक्षाएं होती हैं जिन्हें पास करना होता है, यहाँ तक कि फायरिंग का टेस्ट भी देना होता है। लेकिन कितने लोग हैं जो इस फायरिंग का टेस्ट देते हैं, लाइसेंस ऐसे ही पास हो जाते हैं। और घरों पे आप यकीन मानिए कि एक रिसर्च भी आया था कि हरियाणा में जितने पुलिस के पास शस्त्र हैं उससे 5 गुना ज़्यादा आम इंसान के पास शस्त्र हैं। आप समझ सकते हैं कि लोग क्या सुरक्षा की दृष्टि से ही लाइसेंस लेते हैं? जी नहीं। गांव देहातों में आमतौर पे आप देखेंगे तो शादी समारोह हो, मुंडन हो, तिलक हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो तो हर्ष फायरिंग बिल्कुल आम बात है। ये कानून बनने के बाद की भी बात हम आपको बता रहे हैं कि हर्ष फायरिंग इतनी आम बात हो गई है जितनी पहले थी। कानून कितना भी सख्त बना लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आप उनको जेल भेज देते हैं, 2 महीने बाद फिर वो छूट करके आ जाते हैं, जमानत पर रिहा हो जाते हैं, फिर वो किसी हर्ष फायरिंग में जाते हैं, फिर फायरिंग करते हैं। नतीजा क्या होता है, किसी को गोली लगती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है आदमी। लेकिन नियम बस उतने ही बन करके रह गए हैं कि एक आम इंसान उसको आराम से काम अपना करके बाहर निकल आता है, लेकिन उस पर कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं होती जिससे एक आदमी के अंदर भय हो, एक आदमी के अंदर डर हो कि हम हर्ष फायरिंग करेंगे तो हम जेल जाएंगे, हमें 2 साल की सजा होगी, हमें 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा भय दिखता नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात कि सजा तो हो जाती है, उसके बावजूद भी लोगों के अंदर डर बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूं औरैया के, तो पूर्व ब्लॉक जिस तरीके से पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने फायरिंग की और फेसबुक पर अपना वीडियो अपलोड किया, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई है, कल वो फिर से फायरिंग करेंगी, कल किसी को गोली भी लग सकती है। बिल्कुल सही है ये। अब आप समझ सकते हैं क्यों, आखिर उनको किसी बात का डर ही नहीं है कि कानून हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। उन्होंने फायरिंग भी की, फेसबुक पे अपलोड भी कर दिया। उन्होंने सोचा कि हमें हाइप मिल जाएगी, लोग लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का डर नहीं है कि ये जब वीडियो कानून तक पहुँचेगा, पुलिस वालों तक पहुँचेगा तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज होगी। शायद उनको ये डर भी है, ये जानकारी भी होगी, लेकिन उसके बावजूद खुलेआम ये काम जारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी दिवाली आने दीजिए, अभी और देखिएगा, शादी समारोह शुरू होने दीजिए, फिर हर्ष फायरिंग होगी, किसी को गोली लगेगी, कोई हॉस्पिटलाइज होगा। लेकिन पुलिस क्या करेगी? 2 दिन हो गए, अगर पुलिस को कार्रवाई करनी होती तो क्या सोशल मीडिया पर जाकर के वो कार्रवाई नहीं कर सकती है? आमतौर पर पुलिस कई ऐसे केस सुलझाती है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनका संज्ञान लेती है, स्वतः संज्ञान लेती है। जबकि हर्ष फायरिंग में भी यही है कि किसी FIR की जरूरत नहीं है, स्वतः संज्ञान लेकर के भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा है, कुछ भी नहीं है। विनीत जी, के न्यूज इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, ये तस्वीरें भी प्रमुखता से हमने दिखाई थी, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा और कोई कार्रवाई नहीं की। अगर मैं बात करूं भोपाल की, तो आप देखिए वहां पर शस्त्र पूजन होता है और उसके बाद जो DIG सहित पुलिस के अधिकारी हैं वो हर्ष फायरिंग करते हैं। कहां पर यह लिखा है कि शस्त्र पूजन के बाद फायरिंग करनी है? बिल्कुल सही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। ऐसा कहीं ये नहीं है कि आप शस्त्र पूजन करेंगे उसके बाद बाहर निकल के घर के बाहर आएंगे और हवा में अपनी पिस्टल को लहराएंगे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगेंगे। ये तस्वीरें सिर्फ तालिबान में दिखती हैं, अफगानिस्तान में दिखती हैं। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी तस्वीरें देखनी हो तो आज भी आप दशहरे के मेले पे देख लीजिए, शादी समारोह में देख लीजिए। लेकिन एक्शन के नाम पर क्या है? अब इन पुलिस वालों के खिलाफ कौन एक्शन लेगा? आप बताइए, जिन पर खुद कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी है, जब वो खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो उन पर एक्शन कौन लेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश हमारे साथ मेरठ से। राय रखें अपनी। मैडम जी नमस्कार, राय रखें। मैं ये कहना चाह रहा था, जो हर फायरिंग में लाइसेंस दिया जाता है, ऐसे आदमियों को लाइसेंस ना दिया जाए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जो हर फायरिंग में जिन लोगों को लाइसेंस दिया जाता है उन्हें लाइसेंस नहीं दिया चाहिए। लाइसेंस उस आदमी को दिया जाना चाहिए जिसको सुरक्षा के लिए चाहिए। प्रशासन और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं देखता है, अनाप शनाप लोगों को लाइसेंस दे देते हैं और वो झूठी शान के लिए हर फायरिंग करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमारे पे राइफल है या रिवॉल्वर है, इसलिए वो झूठी शान के लिए लाइसेंस लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते जा रहे हैं। हर्ष फायरिंग को लेकर के आप अपनी राय भी हम तक रख सकते हैं। सदरूपा जी, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम ऐसी खबरें भी हम सुनते हैं जहां पर बच्चों को ही शस्त्र पकड़ा दिए जाते हैं और कई बार ऐसे हादसे भी हो जाते हैं, बच्चों की भी मौत हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों तक को हाथों में उनके हथियार पकड़ा दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरीके से पूर्व ब्लॉक प्रमुख की खबर कल हमने प्रमुखता से दिखाई थी और आज तक 2 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे हम साफ ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सतर्क है हमारा प्रशासन और कितना इस सब चीजों में ध्यान दे रहा है प्रशासन। बिल्कुल। आप देखिए कि अभी हमारे मित्र ने जो बात उठाई वो बिल्कुल मैं वहां से सहमत हूँ। ये शस्त्र का जो आपको लाइसेंस दे दिया जाता है, सारी चूक यहीं से शुरू होती है। इसमें बड़े प्रावधान हैं और लेकिन ना वेरिफिकेशन होता है, भ्रष्टाचार वहां पर होता है और जिस धन बल रसूख पावर इसके दम पर ऐसे अपात्र के पास चले जाते हैं लाइसेंस जिनके यहाँ दुरुपयोग होता है। और दूसरी बात, अभी आपने बच्चों की बात की है, हमें भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। एक समय हुआ करता था जब बच्चों के मन में होता था कि हम बहुत सारे मेडल लाएंगे, उससे हमारा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारा एक अच्छी पहचान बनेगी। आज ये जो आपका इतना गेम और ये जो साइबर का जो वर्ल्ड है, वहां पर वेपन्स से जुड़े हुए सारे एक्शन गेम्स हैं। हमारे बच्चे पहले क्या करते थे, वो बाहर खेलते थे, लोगों से मिलते मिलाते थे। आज वो घरों में बंद रहते हैं, हमेशा एकाकी जीवन हो गया है, ऐसी भागा दौड़ की जो जिंदगी। अभी तो खैर कोरोना का चल रहा है, लेकिन वैसे भी बच्चे अपने एक कमरे में कैद हो चुके हैं और वो ऐसे गेम होते हैं, इतने भयावह गेम होते हैं, उनमें सब वेपन्स होते हैं, सारे एक्शन गेम्स होते हैं। तो बच्चा वही देखता है, वहीं से प्रभावित होता है और अगर लापरवाही से जो उसके घर में उसके पिता के या उसके किसी भी घर के सदस्य के पास ऐसा वेपन है और उसके हाथ लग जाता है तो बड़े बड़े गंभीर हादसे हुए हैं। हम आप सब ने देखे हैं, आत्महत्याएं हुई हैं। अभी जल्द ही बहुत सारे ऐसे प्रकरण हमारे सामने आए जहां देखने में मिला कि बच्चों ने अपनी जान को नुकसान पहुंचा लिया। तो बहुत कुछ सोचने की जरूरत है कि ये हथियार कहाँ होने चाहिए। इनको आत्मरक्षा के लिए लेना है तो आत्मरक्षा के रूप में ही प्रयोग हो रहे हैं, या किसी को अपने वर्चस्व के प्रदर्शन के लिए हो रहे हैं, या किसी की जिसकी मनोदशा उसके अनुकूल नहीं है उसको भी मिल रहे हैं। तो वहां पर भ्रष्टाचार से ऊपर उठना पड़ेगा और जहां से लाइसेंस निर्धारित होते हैं वहां शिकंजा भी कसना पड़ेगा। और समय समय पर प्रशासन को भी ये देखना होगा कि जिनको भी लाइसेंस दिए गए हैं क्या वो उसके पात्र हैं, क्या इसकी उनको जरूरत है, वो किस तरह उनका रखरखाव करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। विनीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लगातार खबरों में बने रहते हैं, आपके पास तमाम ऐसी खबरें आती हैं। अभी हमने बात करी औरैया की जहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम बात करें बलिया में जिस तरीके से आज हर्ष फायरिंग की गई, गायक को गोली लग जाती, क्या उसको लेकर के कोई कार्रवाई अभी तक सामने आई है? देखिए, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि क्या सही कहा अभी शत्रुपा जी ने कि क्या जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास हथियार हैं, क्या वाकई उन्हें इसकी ज़रूरत है? क्या उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है? वो किस बात की आत्मरक्षा चाहते हैं? गाय पे गोली चला देना क्या आत्मरक्षा है? अगर आत्मरक्षा नहीं है तो फिर लाइसेंस किस बात के लिए उन्हें दिया गया है? इसकी ज़रूर एक बार इंक्वायरी और जानकारी करने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी अपना काम करने की ज़रूरत है कि वो जाकर के ये पता करे कि जिन लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं, शस्त्र लाइसेंस दिए गए हैं, क्या वो वाकई उसके काबिल हैं। क्योंकि इसकी पहली जीती जागती तस्वीर है विक्रू कांड में हम पीछे देख चुके हैं। विकास दुबे के मामले में भी जब हमने देखा था कि लाइसेंस किस तरह से बांटे गए, रेवड़ी की तरह लाइसेंस बांट दिए गए, जबकि उनको क्या जरूरत थी। एक अपराधी के पास इतने लाइसेंस थे। इस तरह से अगर हम पूरी परिदृश्य को देखें तो ऐसे जाने कितने लोग होंगे इस तरह के जिनको लाइसेंस बांटे गए होंगे। लाइसेंस ऐसे इशू नहीं होते हैं, ये बात सही है, लेकिन जिस तरह से इशू कराए जाते हैं इसकी भी एक प्रकार से तस्वीर सामने आनी चाहिए। क्योंकि ले दे करके मामला किसी तरह निपटाया जाता है, जो उसके पात्र नहीं होते हैं वो भी लाइसेंस पा जाते हैं। जो जिन्हें पिस्टल पकड़नी नहीं आती है, यकीन मानिए वो भी शस्त्र लेकर के घूम रहे हैं। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो हथियार तो ले लेते हैं लेकिन चलाने नहीं आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, हर्ष फायरिंग में आते हैं सामने। ऐसी ही कुछ तस्वीरें जो हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। जी विनीत जी, लगातार लोगों को सजा भी हो रही है इसको लेकर के, हर्ष फायरिंग को लेकर कई लोगों को सजा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के अंदर कोई डर नहीं है। और इतने कानून बनने के बावजूद भी अगर इस पर लगाम नहीं लग पा रही तो एक चिंता का विषय है ये।
बिल्कुल, देखिए हम भयमुक्त समाज की बात करते हैं, लेकिन भयमुक्त समाज नहीं, भययुक्त समाज नजर आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो लाइसेंस के लिए इतने आवेदन नहीं किए जाते हैं। आप यकीन मानिए, जैसे अखबारों में खबर छपती है कि लाइसेंस मिलने शुरू हो गए हैं, लोगों की होड़ मच जाती है, जैसे लगता है फॉर्म ऐसे भरने शुरू होते हैं कि जैसे लग रहा है कोई रेलवे की टिकट बट रही है। हर आदमी लाइसेंस पाना चाहता है, हर आदमी शस्त्र रखना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानते कि ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि रसूख की बात हो जाती है, सुरक्षा की तो बात ही नहीं है। लाइसेंस लगा के चलेंगे तो लोग डरेंगे, पिस्टल लगा के चलेंगे तो लोग दहशत में आएंगे, शायद वसूली करना आसान हो जाएगा, शायद हार्श फायरिंग करना आसान हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तस्वीरें सामने नहीं आ रही होती। बिल्कुल सही कहा आपने। सतरूपा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो अधिकारी है या फिर जो हमारा प्रशासन है वो निर्देश दे देता है, कानून बना देता है और आदेश दे देता है, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो बेफिक्र है तभी इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। ही तो सबसे खराब इस पूरे मामले में देखा जाता है, क्योंकि वो इतिश्री कर देते हैं लाइसेंस देकर, और उसके बाद सच बात तो ये है कि जो लाइसेंस एन कैन प्रकार ले लेते हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए वो पूरा माहौल बनाकर रखते हैं। वो उस प्रभाव में लोगों को लेकर ही ऐसा काम करते हैं, और भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ी जड़ है। और पुलिस के ऊपर लगातार ये प्रश्न लगते रहे हैं। शासन प्रशासन पर हमेशा से ये जनता को ये हमेशा से आपत्ति रही है कि वे अपने कर्तव्यों से कहीं भटक जाते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी किसी में कुव्वत नहीं कि वो अगर अपने जो भी तथ्य दिखाता है लाइसेंस के लिए, जो भी अपनी बातें रखता है कि इस कारण से हमें शस्त्र चाहिए, और वो उससे परे जाकर कोई उससे विरुद्ध कोई आचरण कर सके, तो वो कहीं ना कहीं इसमें छेद पाता है अपनी व्यवस्था में, और उसी के माध्यम से वो कोई गलत काम करते हैं। तो प्रश्न तो उन्हीं पर लगता है, सर्वे सर्वा है और उन पर प्रश्न लगता है, उन्हीं से प्रश्न पूछा भी जाता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। और इन दुखद घटनाओं के रूप में हमारे सामने ये भयावह स्थितियां आती रहती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं अब प्रशासन को जागरूक होने की जरूरत है। अब प्रशासन को कोई सख्त कानून बनाने की जरूरत है, और जल्द से जल्द जो भी हर्ष फायरिंग करे उनके ऊपर जल्द से जल्द कानून बनाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम हर्ष फायरिंग पर लगाम कब की। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती चली जा रही हैं, और कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें हर्ष फायरिंग की खबरें सामने आ जाती है। उसके बाद कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी, और कोई भी खौफ किसी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करता। यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं वो तक हर्ष फायरिंग करते नजर आते हैं। भोपाल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी खुलेआम हर्ष फायरिंग की जाती है शस्त्र पूजन के बाद। उसके बाद औरैया की अगर बात की जाए तो
पूर्व ब्लॉक प्रमुख का एक वीडियो सामने आता है हर्ष फायरिंग करते, वो भी लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की, तो वहां पर गोविंद भी लगातार हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा है और जेल भी जा चुका है गोविंद। उसके बाद अगर हम बलिया आते हैं, तो बलिया की अगर बात करें तो हर्ष फायरिंग की जाती है और गायक को गोली लग जाती है। तमाम ऐसी खबरें सामने आई हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल अधिकारी बेफिक्र हो चुके हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। विनीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करें औरैया, मुजफ्फरनगर और बलिया की, अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पर भी हर्ष फायरिंग के ये वीडियो सामने आया, खुलेआम फायरिंग करी जा रही है। इन तीनों घटनाओं को आप ले लीजिए और तीनों घटनाओं को लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से बेफिक्र हो चुके हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। देखिए सृष्टि जी, बहुत हैरानी की बात है। अभी आपने बताया कि गोविंद जो आरोपी है जिसने हर्ष फायरिंग की है, वो पहले भी जेल जा चुका है। सोचिए, एक जेल गए हुए इंसान को आपने सख्त लाइसेंस दे रखा है, वो क्या करेगा? उसे आत्मरक्षा की जरूरत है। उसे किससे खतरा है? समाज को उससे खतरा है या उसे समाज से खतरा है? पुलिस वाले खुद फायरिंग कर रहे हैं। जब वो खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो कार्रवाई किस पे करेंगे? क्या गोविंद जैसे आरोपियों की कार्रवाई करेंगे? खुद के ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे? हर्ष फायरिंग में 2019 को लेकर के ही कानून एक संशोधन करने की कोशिश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी हर्ष फायरिंग करेगा उसे 2 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान होगा। लेकिन सवाल यही है, क्या अभी तक वो इम्प्लीमेंट में आया? ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ऐसी सजा हुई? अगर होता तो क्या ये भय लोगों के बीच में व्याप्त नहीं होता? और अगर ऐसा होता तो ये तस्वीरें सामने नहीं आ रही होती। प्रशासन को ठोस कार्य करने की ज़रूरत है, किसी ठोस एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों को लाइसेंस दिए गए उन्हें एक बार पूरी तरीके से रिफर्निश करने की ज़रूरत है कि वो चेक करें कि जिन लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं क्या वो वाकई उसके काबिल हैं या नहीं, और जो नहीं उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं। आखिर सरकार ये काम क्यों नहीं करती है? प्रशासन ये काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने तो अपने परिचितों को ही लाइसेंस दिला रखे हैं। आप चेक करवा लीजिए, या अगर किसी रिसर्च में अगर सामने आ जाए तो आप देख लीजिए, ज़्यादातर अधिकारियों के रिश्तेदारों और परिवारों के पास ही लाइसेंस निकलेंगे शस्त्र के, और शस्त्र भी उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा हैं। तो कार्रवाई किस पे करेंगे? अपनों पे तो कार्रवाई करने से रहे, और नहीं करना होता तो 2 दिन में ये कार्रवाई नहीं हो जाती क्या? सोशल मीडिया क्या प्रशासन नज़र नहीं रखता है क्या? खूब रखता है। फेक खबरों पर जब वो नज़र रख सकता है तो ऐसी खबरों पर नज़र क्यों नहीं होती है? इसीलिए वो कार्रवाई करने से बच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने विनीत जी। और देखिए, 3 खबरें हमारे सामने आई और 2 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब है कि प्रशासन भी पूरी तरीके से सो रखा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्या हो रहा है, किसकी जान जा रही है, अगर आप रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो कागजी कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर किसी के ऊपर सजा नहीं होगी। क्या फायदा है ऐसे कानून का जिसके बाद किसी को डर ही नहीं है उस कानून का? देखिए सृष्टि, कानून तो बहुत बने हैं। रेप को लेकर के कानून बने हैं, सड़क पर थूकने को लेकर के कानून बने हैं, गलत ड्राइविंग को लेकर के कानून बने हैं, शस्त्र लाइसेंस देने को लेकर के कानून बने हैं। लेकिन कानून इतना लचर है क्योंकि कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई हो जाए तो लोगों के अंदर एक डर आ जाए कि हम हर्ष फायरिंग ना करें, क्योंकि अगर हमने गोली चलाई, गोली ऐसी चीज़ तो है नहीं कि चलेगी तो आवाज़ नहीं होगी। 100 मीटर की दूरी तक तो आवाज़ आसानी से जाती है, मोहल्ले के लोगों को भी पता हो जाता है कि नहीं फायरिंग हुई है, पुलिस को तो ऐसे ही सूचना पता चल जाती है। फिर कार्रवाई नहीं करने से लोगों के अंदर और मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ने के बाद वो क्या करते हैं? पहले आज वो हवा में फायरिंग कर रहे हैं, कल किसी के ऊपर फायरिंग करते हैं। नतीजा क्या होता है? फिर वही होता है कि कानून की धज्जियां उड़ती हैं, सरकार की बदनामी होती है, प्रशासन फिर सख्त होता है, एक्शन लेता है। लेकिन ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया जाता? ये बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर कि अगर एक्शन पहले ही ले लिया जाए, शस्त्र लाइसेंस जिन लोगों को दिए गए हैं उन पर ठोस कार्रवाई पहले ही कर दी जाए ऐसी हरकतें करने पर, तो फिर ये नौबत ही ना आ पाए। बिल्कुल विनीत जी, अब कहीं ना कहीं जागने की जरूरत है और अब कहीं ना कहीं कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें हमारे सामने लगातार आती चली जा रही हैं। शत्रुपा जी, आपके पास आना चाहूंगी। बेलगाम हर्ष फायरिंग पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है और क्यों उस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है? प्रशासन आखिरकार कब जागेगा? यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है। प्रशासन और हमारा पुलिस विभाग, देखिए जहां वसूली का होता है वहां पर वो बड़े तत्पर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से मैं आपके मंच के माध्यम से कह दूं, के चैनल के माध्यम से मैं ये बात कह देना चाहती हूँ कि आधी पुलिस आपकी वसूली में लगी है, और वसूली से उनको फुर्सत मिलती है तो जहां पर भी जैसा पाते हैं, ट्रैफिक या किसी कोई पासपोर्ट बनवाने आ रहा, या फिर उनके लिए तो एक ये शस्त्र लाइसेंस में आप समझिए कि वेरिफिकेशन
उसमें तो वो पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं, किसने कितने पैसे दे दिए, तो उस हिसाब से रिपोर्ट लग जाती है। जी। और दुख की बात यह है कि हमारे देश में कितने लोगों को सुरक्षा की जरूरत है। आए दिन बेटियां, आए दिन गरीब, आए दिन ऐसे नागरिक बहुत शिकार हो रहे हैं, बहुत छोटे व्यापारी लूटे जा रहे हैं। उनको अगर वो 10 चक्कर लगाएंगे, उनको शस्त्र का लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन एक आप देखिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई ऐसा वर्चस्व वाला इंसान है, उसके घर के प्रत्येक सदस्य के नाम से उसने लाइसेंस ले रखा है। एक बड़ी बड़ी खेप उन्होंने अपने पास अस्त्र शस्त्र की लगा रखी है। तो जब तक हमारे समाज में इस तरह मापदंड इस तरह होंगे, तो ये स्थितियां अभी सुधरना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लग सकता है। और मैंने तो कई बार खुद आंखों से देखा है, और आज ये मौका लगा तो मैं कहूँ, एक सिचुएशन मैंने देखी थी कि डीजे पर बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे, उसी में शस्त्र निकालकर फायरिंग शुरू हुई और तमाम महिलाएं घबरा कर एकदम चीखते चिल्लाते, अजीब सा वो दृश्य बन गया था। और बारूद के कुछ छींटे महिलाओं के ऊपर भी गिरे थे और वहां पर एकदम स्थितियां बदल गई थी। खुशी का माहौल एकदम भयावह हो गया था। तो लेकिन वहां कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, और इसी से मनोबल बढ़ते हैं कि ये अच्छा माना जाता है। जब तक हम इसको ये संदेश नहीं देंगे कि ये बहुत बुरा है और किसी ने भी कहीं भी भीड़ भाड़ में शस्त्र अपना निकाला तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पुलिस आ जाएगी, ये भय जब तक नहीं डाला जाएगा, ये समाज को भी सामने आना पड़ेगा, तब तक ये रुकना नहीं है। हम केवल इस भ्रष्ट प्रशासन के भरोसे नहीं रह सकते, हमें भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी और ये संदेश कड़े समाज के बीच से भी जाने होंगे। बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैलाश हैं झांसी से, राय रखें अपनी। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी। जी कैलाश जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं हमसे जुड़कर। हर्ष फायरिंग पर लगाम नहीं लग पा रहे, लगातार ऐसे खबरें हमारे सामने आती चली जा रही हैं। वनीत जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप लगातार खबरों में बने रहते हैं। जब कोई जमीनी विवाद होता है या दो पक्षों में विवाद होता है, उसके बाद गोलियां चल दी जाती हैं। और कल एक मामला हमारे सामने आया था, जब रिश्ता तोड़ दिया जाता है तो जो लड़की के पक्ष वाले होते हैं वो गोली चलवा देते हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर ये जितने भी मामले सामने आते हैं, अगर धीरे धीरे करके उस पर कार्रवाई हो तो शायद कहीं ना कहीं इस पर लगाम लग सकती है। बिल्कुल सृष्टि, कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है। आप समझिए शस्त्र लाइसेंस की जरूरत पड़ती ही क्यों है, आपको शस्त्र रखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप असुरक्षित हैं। लेकिन सवाल यह है कि कानून व्यवस्था अगर अपना काम ईमानदारी से करे, पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करें, प्रशासनिक व्यवस्था ईमानदारी से काम करे, तो आपको शायद शस्त्र की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि जब आपको ऐसा लगता है कि आप कानून के द्वारा बनाए गए नियम कानून से सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस वालों के द्वारा कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, तभी तो आप लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। वरना आपको लाइसेंस की ज़रूरत ही क्या है? आप क्यों लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे जब पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करने लगे, जब अपराधियों पर लगाम लगाई जाने लगे, जब प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त तरह से काम करने लगे, तो लाइसेंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? हथियार रखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? ये तो तस्वीरें हैं कुछ जो चार हम देख रहे हैं अभी। ऐसे अवैध लाइसेंस और अवैध हथियार कितने होंगे जिनसे अंधाधुंध रोज फायरिंग होती है? अब आप समझ सकती हैं कि ये घटनाएं और ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं। भविष्य के लिए भी ये चेतावनी है कि हमें अगर अभी हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाला समय जो होगा वो और बुरा वक्त आने वाला है। बिल्कुल विनीत जी, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जागरूक लोगों को भी होना पड़ेगा, पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को अब जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा। अगर प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की तो उसके बाद और भी ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, ना जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी। बिल्कुल सृष्टि, बात सही है। क्योंकि हम देखते हैं कि शादी बारातों में छोटे छोटे बच्चे गोली का शिकार हो जाते हैं। हर्ष फायरिंग में कई ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी थी कि जब बारात चढ़ रही होती है और दूल्हे को गोली लग जाती है, कभी सीने पे, कभी सिर पे। यानी कैसे, मतलब बिल्कुल एक मजाक सा लगता है कि शस्त्र लाइसेंस से हम बिल्कुल शस्त्र लेते हैं लाइसेंस से और फायरिंग करने लगते हैं बिल्कुल जाकर के शादी बारातों में। हमें कौन सा रसूख दिखाना है?
हमें किस चीज़ का खतरा महसूस होता है शादी बारातों में जो हम हर्ष फायरिंग करते हैं। और हर्ष फायरिंग को लेकर के सरकार को अब ज़रूरत है कि एक ठोस कानून बनाए, और कानून ऐसा ना हो कि 2 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना। क्योंकि जो आदमी 1 लाख की पिस्टल लेकर के चल रहा है, जो 1.5 लाख रुपए लाइसेंस पे खर्च कर सकता है, जो घूस खिला के प्रशासनिक अफसरों से लाइसेंस ले लेता है, तो क्या वो 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं भर सकता? आपको क्या लगता है? लचर कानून ही तो एक है जो लोगों के अंदर भय नहीं बना पा रहा है। इस कानून को बदलाव की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों के अंदर डर हो और दहशत हो कि अगर हमने ये हरकत की तो हमें शायद ऐसी सज़ा मिलेगी कि जो हम कभी समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। एक दर्शक हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, राय रखें अपनी। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, राय रखें। हाँ जी, ये जो हर्ष फायरिंग में तमाम दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बड़े बड़े विभत्स कांड हो जाते हैं, इसका रुकना बहुत जरूरी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि हर्ष फायरिंग पर लगाम अब लगनी चाहिए, क्योंकि जो खौफ एक होना चाहिए लोगों के अंदर वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सदरूपा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो खौफ लोगों के अंदर होना चाहिए, प्रशासन का खौफ, सजा का खौफ, या फिर बात करें कानून का खौफ, किसी भी प्रकार से कोई खौफ नहीं है। सिर्फ इसी वजह से लोग खुलेआम हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है और लगातार ऐसी वारदातें हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, प्रशासन और शासन का खौफ तब होता है जब जिन्होंने वर्चस्व के लिए लिया है, शक्ति प्रदर्शन के लिया है, या उनको लगता है कि शस्त्र देखकर लोग हमें बड़ा रुतबे वाला समझेंगे और हमें लोग डरेंगे। अब आप देखिए कितनी बड़ी विसंगति है। पहले लोग कहते थे कि जिनसे डर लगता है उनकी छवि खराब है, और आज माना जाता है जितने लोग हमसे डरेंगे हम उतने अच्छे हैं। तो समाज का एक सोच भी बदल चुकी है। और रही बात शासन प्रशासन की, लोग इनको जेब में रखते हैं, उनका कहना है, क्योंकि जब एक भी अधिकारी बड़े बड़ी पैसे देकर पोस्टिंग पाता है तो वो कहीं ना कहीं बिकेगा, और खरीदने के लिए कोई साधारण जनमानस नहीं जाता है जो अपना व्यापारी है, या जो महिलाएं हैं, या किसान हैं जो अपने नैतिक रूप से काम कर रहे हैं, वो तो इनको पैसे देने जाने वाले नहीं। इनको पैसे देते हैं अनैतिक लोग जो अनैतिक काम करते हैं, अवैध असलहे रखते हैं। केवल लाइसेंस ही क्यों, इतने अवैध असलहों की भरमार है कि अगर, और इन सबको जानकारी होती है। आप बार बार प्रशासन का जिक्र कर रही हैं, आप बार बार पुलिस का जिक्र कर रही हैं, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि शासन प्रशासन के नाक के नीचे ये सारे कारनामे होते हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि फला व्यक्ति के पास कितने वैध अस्त्र हैं, कितने अवैध अस्त्र हैं, किनका कब कब प्रयोग होता है, कब कब दुरुपयोग होता है, सब कुछ होता है। लेकिन स्थिति है कि बड़े बड़े पैसे देकर वो अवैध रूप से पोस्टिंग अपनी कराते हैं, तो उनको कमाना होता है। तो जब तक एक नीचे की सीढ़ी से बड़ा काम करना पड़ेगा। इन सबका एक ही कष्ट है कि भारतीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत मजबूत बन चुकी हैं। इन जड़ों को खोदना होगा। ये तरह तरह के ये जो कांटे निकल रहे हैं, हर्ष फायरिंग हो या आए दिन ये छिनैती और ये लूट खसोट, ये कई तरीके से उपयोग होते हैं। केवल हर्ष फायरिंग पर हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उस बीच स्टूडेंट्स ने कॉलेज में चलाए, अभी जब विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, तमाम आंदोलन हो रहे थे, कैसे चल जाते हैं, कैसे उनके पास आते हैं? विद्यार्थी के पास तो कलम होनी चाहिए, अस्त्र कैसे होते हैं? तो ये एक बड़ा विषय है, और इस पर तभी काम हो सकता है जब नीचे की बेल्ट से ईमानदारी आएगी। बिल्कुल सही कहा सतरूपा जी आपने। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की वजह से ही यह सब चीजें सामने आती हैं। मैं नीचे आपके पास आना चाहूंगी। हाल ही फिलहाल में एक युवक ने सोशल मीडिया पर अपना एक फोटो डाला, कई सारे अवैध हथियार के साथ उसने फोटोज अपलोड करी। एक ट्रेंड सा बन चुका है इस समय सोशल मीडिया पर, लोग हथियार के साथ फोटो डाल देते हैं, उनको ये लगता है कि वो अपना डर बना करके रखेंगे लोगों में। अगर सोशल मीडिया की ही हम बात करें, उन्हीं सारी पिक्चर्स से, उन्हीं सारी वीडियोस पर ही अगर कार्रवाई होने लग जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर एक बन जाएगा। सही कहा सृष्टि, एक ट्रेंड बनता जा रहा है। लोग अपनी फ़ोटो असलहे के साथ खिंचाते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, कभी फेसबुक, कभी ट्विटर पे। लोगों को लगता है कि वो बहुत कूल दिख रहे हैं।
आज की युवा जनरेशन को लगता है कि वो सस के साथ फोटो डाल रही है तो उनके मिलने वाले, उनके दोस्त यार लोगों के बीच में एक मैसेज आता है कि वो बहुत दबंग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रसूख वाले हैं। लेकिन वाकई मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। ये दबंगई का परिचायक नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपकी मानसिकता जो है वो ग्रस्त हो चुकी है, आपकी मानसिकता विभत्स है। आपकी मानसिकता अगर विभत्स नहीं होती तो आप लाइसेंस के से जो मिले हथियार हैं उनका प्रदर्शन नहीं कर रहे होते हैं। कौन लाइसेंस लिए हथियारों का प्रदर्शन करता है? आत्मरक्षा की ज़रूरत किसको है? कारोबारियों को है, जो ज्वेलरी शॉप में बैठे हुए जौहरी हैं उनको ज़रूरत है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन ज़्यादातर की अगर जांच की जाए तो नेताओं के पास शस्त्र लाइसेंस भारी मात्रा में मिलेंगे। एक आम आदमी जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके पास आप देखेंगे तो शस्त्र नहीं होगा, लेकिन देखेंगे कि नेता हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उन्हें शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अपने साथ पूरा लाव लश्कर लेके चलते हैं पुलिस वालों का, 3-3 शैडो होते हैं, प्राइवेट गनर होते हैं, उनके पास भी AK-47 होती हैं, उसके बावजूद उन्हें शस्त्र लाइसेंस चाहिए। सोच यहीं पर बदलनी है हमें कि शस्त्र लाइसेंस की ज़रूरत क्या वाकई उन लोगों को है जो अपने साथ ब्लैक कैट कमांडो लेकर के चल रहे हैं, प्राइवेट गनर लेकर के चल रहे हैं, जो AK-47 से लैस अपने प्राइवेट गनर रखते हैं 3-3, और फिर भी अपने कमर में कट्टा खोस के चलते हैं और बताते हैं कि हमें तो खतरा है इसलिए हम लाइसेंस लेकर चल रहे हैं। जी, जिस तरीके से लेकिन विनीत जी लगातार ट्रेंड कर रहा है, ये सब फोटोज लोग अपने साथ डाल रहे हैं हथियारों के साथ, वो एक जो ट्रेंड है उसी तरीके से कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी बिल्कुल मौन हो चुका है, उसको भी कोई लेना देना नहीं रह गया इन सब चीज़ों से, क्योंकि अगर वो उस पर कोई कार्रवाई करता तो शायद ये घटनाएं कम हो जाती और एक डर पैदा हो जाता। लेकिन अब हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर अधिकारी ही खुलेआम हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, सही कहा आपने कि अगर अधिकारी ही जब लाइसेंस हथियारों से अगर फायरिंग करेंगे तो फिर कार्रवाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। सोशल मीडिया पर तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे भरा पड़ा है सोशल मीडिया। लोग आजकल अपने मेज पे असलहे रखते हैं एक साथ और अपनी फ़ोटो खिंचा लेते हैं, या किसी के हस्बैंड अगर पुलिस में हैं तो उनकी वाइफ असलहे ले लेती हैं हाथ में लेकर के और ट्रेंड में आ जाती हैं कि देखिए हम पिस्टल लेकर के खड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये जो वीडियो अभी हम देख रहे थे, सपा नेता, महिला नेता हैं, इनके पति के नाम पे लाइसेंस होगा, इनके नाम पे भले ही नहीं होगा, अगर हम जांच करें पुलिस तो अगर निकल के आएगा तो इनके पति के नाम पे होगा, लेकिन फायरिंग ये कर रही है। तो वाकई सोचने की ज़रूरत है कि जिनको लाइसेंस दिया जा रहा है क्या वाकई उनको इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऐसे लाइसेंस को निरस्त क्यों नहीं किए जा रहे हैं, रद्द क्यों नहीं किए जा रहे हैं? पुलिस वाले खुद जब फायरिंग करेंगे तो किसके लाइसेंस निरस्त करेंगे? क्या अपने करेंगे? मुझे तो नहीं लगता करेंगे। अगर करनी है तो शुरुआत खुद से करनी होगी, फिर गोविंद जैसे अपराधियों के लाइसेंस निरस्त करने होंगे। जी, और सबसे बड़ी बात, जो अपराध आजकल लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों का अपहरण किया जाता है, और अभी आज हरियाणा में ऐसी घटना हुई, एक लड़की को गोली मार दी जाती है। जब अपहरण में विफल हो जाते हैं जो अपराधी हैं, गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जो अपराधी होते हैं गोली मार कर चले जाते हैं। इतने बेखौफ हो चुके हैं अपराधी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कहीं ना कहीं अगर धीरे-धीरे बिल्कुल बेखौफ है, बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं अपराधी, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। पिस्टल से फायरिंग करना आज बिल्कुल टॉफी कंपट खाने जैसा हो गया है। बिल्कुल, अगर हमने अभी बताया ना कि हरियाणा में जितनी पुलिस के पास असलहे हैं उससे 5 गुना ज्यादा एक आम आदमी के पास असलहे हैं पूरी आबादी में। अब सोचिए कि यह हथियार लेकर के क्या करेंगे? यही घटनाओं को अंजाम देंगे, सरेआम लड़कियों को गोली मारेंगे, वसूली करेंगे, अपहरण की घटनाओं को अंजाम देंगे। अब जब पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसी घटनाएं की तस्वीरें ही सामने आएंगी कि रोड पे चलती हुई छात्रा जा रही है तो मनचले आते हैं और सर पे गोली मार के चले जाते हैं। आखिर कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं करेगी? पुलिस नहीं करेगी कार्रवाई क्योंकि उन्हें पता है कि जो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं वो रसूख वाले हैं, और जब खुद पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व होंगे तो कार्रवाई किस पे करेंगे? अपने ऊपर तो करने से रहे। जी, और सबसे बड़ी बात कि जितने भी पैसे वाले उनके पास ये इस तरीके से हथियार होते हैं, और 1 लाख का जुर्माना आपने लगवाया, 1 लाख आराम से वो दे सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है, इसी वजह से उनको कोई खौफ नहीं है। और अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो वो अधिकारियों को पैसा खिला देंगे, 1 लाख रुपए भी दे देंगे, और फिर वो फिर से बैठ जाएंगे और फिर दूसरे दिन हर्ष फायरिंग करने लग जाएंगे। सृष्टि, कानून देखिए बने हुए हैं, कानून बनाना बड़ी टेढ़ी खीर होता है। लोकसभा में बिल पास करेंगे, राज्यसभा में विरोध होगा, फिर वहां पर जाकर के किसी तरह अगर 1-2 साल में बिल बन भी गया तो क्या होता है? कानून का तोड़ निकल आता है। 1 लाख रुपए का जुर्माना जो लगता है, यकीन मानिए कि आप निर्भया गन खरीदने चाहिए तो 60 से 70 हज़ार रुपए की आपको निर्भया गन मिलेगी, पिस्टल मिलेगी। लेकिन देखिए कि 1 लाख रुपए का जुर्माना है। जो आदमी 60 से 70 हज़ार रुपए की पिस्टल रख सकता है तो क्या वो 1 लाख का जुर्माना नहीं भर सकता है? क्या बहुत आसान है उसके लिए भरना, और फिर वो छूट करके आ जाता है, फिर वो और दबंगई पे आता है क्योंकि उसका लाइसेंस निरस्त नहीं किया जाता, उस पर तो एक्शन लिया जाता है। जबकि कानून कहता है कि बिना FIR किसी के करे, पुलिस खुद ही स्वतः संज्ञान लेकर के FIR दर्ज करे, लाइसेंस निरस्त करे और ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई करे। लेकिन 2-2 दिन जब कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये घटनाएं बढ़ेंगी।
अभी आज हवा में फायरिंग हो रही है, कल किसी के ऊपर ये फायरिंग होगी, फिर पुलिस हरकत में आएगी, क्योंकि फिर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, विपक्ष हाय तौबा करेगा, तब कहीं जाके सरकार एक्शन में आएगी। तो पहले ही क्यों नहीं आ जाती है एक्शन में? ये सवाल है खाकी के ऊपर, सवाल है प्रशासनिक अफसरों के ऊपर कि आखिर वो सोए क्यों बैठे हुए हैं, कब नींद से जागेंगे? क्या किसी बड़ी घटना का ये इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, सवालों के घेरे में सभी लोग हैं। शत्रुपा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से इस समय अब सवाल सबके ऊपर खड़े हो रहे हैं, प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। 1 लाख रुपए का जुर्माना आपने लगाया, आसानी से 1 लाख रुपए वो दे सकते हैं, उसके बावजूद भी आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हर जगह से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, पैसे भर दिए जाते हैं, लाइसेंस दे दिया जाता है, जिसको जरूरत नहीं है उसको भी लाइसेंस मिल जाता है, हर्ष फायरिंग की जाती है, और कार्रवाई की अगर बात की जाए तो 1% भी कार्रवाई नहीं की जाती। पहले तो माइंडसेट बदलने की जरूरत है। जब तक जनमानस का ये पूरा सख्त रुख सामने नहीं आएगा कि शस्त्र किसी के शस्त्र धारक से कोई प्रभावित नहीं होता है, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। अगर शस्त्र के अनावश्यक रूप से सिर्फ अपनी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ आप लेकर चलते हैं तो हम उसको नफरत के तौर पर देखते हैं। जी शत्रुपा जी, संदेश नहीं जाएंगे। शत्रुपा जी, आपको रोकना चाहूंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव है बरेली से, राय रखें अपनी। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार जी, राय रखें। हाँ, हमें ये कहना है मैडम, हमारे देश का कानून 2 प्रकार से चलता है। अमीर और रसूखदार जो लोग होते हैं उनके लिए अलग कानून है। जैसे आप मैडम का एक दिखा रही हैं कि ये पैसे वाली हैं, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम प्रधान रह चुकी हैं, जो भी रह चुकी हैं, तो इनके ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है मैडम इसमें भी, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं जो गलती से चला देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। दूसरी चीज मैडम ये महिला और पुरुष में भी अंतर किया जाता है। जैसे आज ही बरेली की घटना हुई है, बरेली में एक पत्नी ने अपने पति को मरवा डाला, और ऐसी खबरें किसी न्यूज चैनल पर नहीं चलती मैडम। उसने अपने प्रवक्ता पति थे, हिंदी के प्रवक्ता थे बरेली में, और ऐसी खबरें लेकिन कहीं नहीं चलती। और यहीं पर अगर उल्टा होता, पति अगर पत्नी को मार देता तो सारे न्यूज चैनल उस पर भरे हुए होते। यही हमारा कहना है मैडम, हमारे देश का कानून ऐसा ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हर्ष फायरिंग की, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पर लगाम नहीं लग पा रही। प्रशासन जाग नहीं रहा है, प्रशासन सख्त नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो खौफ होना चाहिए लोगों के अंदर, वो खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। शत्रुपा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैंने बहुत बार ऐसी स्थितियां खुद भी देखी, और आपने अभी जिक्र भी किया है कि लोग प्रोफाइल पिक्चर में गन के साथ लगा देते हैं, और हो सकता वो उनकी ना भी हो। मैंने तो बहुत एक भयावह स्थितियां ऐसी भी देखी जहां पर मैंने देखा, और वो राजनीतिक जगत से थी, कि वहां पर क्या लोगों को लगता है कि औरतें भी इससे प्रभावित होती हैं, लड़कियों में उसका प्रभाव जाता है कि आकर्षित होती हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रकरण सामने आए जहां पर किसी दूसरे की रिवॉल्वर लेकर लड़कियों ने फोटो कराई और बाकायदा अपलोड किया। तो जैसे सड़क पर पुलिस गश्त करती है, तो ये पुलिस क्यों नहीं ये इस सोशल साइट्स पर गश्त क्यों नहीं करती, और स्वतः संज्ञान लेकर पूछताछ क्यों नहीं करती कि क्या अमुक के पास शस्त्र लाइसेंस है, ये किसका रिवॉल्वर है, ये क्यों लिए? तो संदेश बहुत कड़े जाने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर देखने में आ रहा है कि लोगों को लगता है कि वो किसी भी तरह लोगों को प्रभावित करेंगे। मूल जो उसका उद्देश्य है कि शस्त्र को जब लेने के समय उन्होंने जो बिंदु रखे थे कि उनको किसी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत है, वो दरकिनार हो जाता है, वो प्रदर्शन हो जाता है। उसी में हर्ष फायरिंग भी आता है, उसी में प्रभाव का भी आता है, उसी में दबंगई भी आती है, और उसी में बहुत दुखद घटनाएं हो जाती है जब घरों में आत्महत्या हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में वो चीज आ जाती है। तो ये स्थितियां बनती है, तो बहुत प्रशासन को सजग होने की जरूरत है। अब चूंकि हम बहुत बड़े तकनीकी युग में हैं, इसलिए सबसे ज्यादा औचक रूप से निगाह रखने की जरूरत है इन्हीं सोशल साइट्स पर, कि यहाँ पहचान बहुत अच्छे से हो जाएगी किसको इस तरह के इंटरेस्ट हैं और कौन इस तरह विकृत मानसिकता के तहत शस्त्र को हाथ लगाता है अनैतिक रूप से। बिल्कुल सही कहा आपने शत्रुपा जी। विनीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो जब कोई शादी या समारोह होता है या फिर कोई कार्यक्रम होता है तो जिसके पास
पास शस्त्र होते हैं या फिर जिसके पास हथियार होते हैं उनको बड़ी गर्व के साथ बुलाया जाता है कि वो हर्ष फायरिंग करने के लिए आएंगे। ऐसे भी मामले कई बार हमारे सामने आते हैं। सही कहा सृष्टि आपने कि ग्रामीण तबके की अगर बात करें तो देखिए ग्रामीण तबके में ही सबसे ज़्यादा लाइसेंसी हथियार की जरूरत पड़ती थी पहले। क्यों? क्योंकि रात बिरात किसान अपने खेतों की रखवाली के लिए जाता था। वहाँ जानवर, जंगली जानवर अगर आ गए या कोई भी ऐसा शेर या चीता या कोई भी अगर ऐसा जानवर जंगल से भटक के अगर उनके खेत खलिहान की तरफ आ जाता था तो उन्हें आत्मरक्षा की जरूर पड़ती थी। वहाँ पर लाइसेंसी हथियार की जरूरत सबसे ज़्यादा महसूस होती थी। लेकिन अब देखिए कि शहरों में इसका ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा है। गांव देहातों में तो है कि आज भी शादी समारोह में जब लोग जाते हैं तो वहाँ हर्ष फायरिंग होती है, इसमें कोई मतलब सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन पुलिस की चौकियाँ बहुत दूर होती हैं, लेकिन कार्रवाई होने में समय लग सकता है। लेकिन शहरी इलाकों में कार्रवाई में देरी पुलिस के ऊपर खुद सवालों के घेरे में आती है कि आखिर शहरी इलाकों में आप कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं, देर क्यों कर रहे हैं। ग्रामीण तबके में तो होता है कि किसी गांव के पास किसी शख्स के पास हथियार था, उसने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी, लापता हो गया, उसको खोजिए भाई, दौड़ते रहिए, 5 बीघा खेत में दौड़ते रहिए, पता नहीं कहाँ है। शहर में तो आपको नाम पता है, उसकी तस्वीर आपको दिख रही है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आपको उसके घर का एड्रेस तक बता देगी, लेकिन आप उसकी खोजबीन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके खिलाफ FIR नहीं दर्ज कर पा रहे हैं, कार्रवाई करने से बच रहे हैं। 2 दिन हो गए आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इन 3 लोगों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई कर दें तो इनके मोहल्ले के रहने वाले कम से कम 10 लोग जिनके पास लाइसेंसी हथियार होगा वो अपने आप डरने लगेंगे। वो लाइसेंसी हथियार से फायरिंग करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि वाकई फायरिंग करनी चाहिए, हर्ष फायरिंग की नहीं करनी चाहिए, वरना फिर लगाम लगाना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि सोच तो आदमी बदलने से रहा, अगर सोच बदलनी होती तो अब तक बदल गई होती, लेकिन लगता नहीं कि सोच बदलने वाली है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही कही। सोच बदलने की अगर हम बात करें तो कई मानों पर हम लोग को सोच बदलनी चाहिए, लेकिन अगर हम सोच पर ही सिर्फ निर्धारित रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक खौफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वो खौफ नहीं हो पाएगा, और अगर खौफ नहीं रहेगा तो खुलेआम हर्ष फायरिंग होंगी, लोगों की जानें भी लगातार जाती रहेंगी। देखिए सृष्टि, अगर कानून अपना काम ईमानदारी से कर दे तो लोगों को लाइसेंसी हथियार रखने की ज़रूरत ही ना पड़े शहरी इलाकों में। देखिए पुलिस चौकियां 100-100 मीटर की दूरी पे बनी होती हैं, पुलिस वाले लगातार गश्त करते रहते हैं, महिला सशक्तिकरण लगातार जारी है। लेकिन ये जो तस्वीर महिला सशक्तिकरण की हमारे सामने आ रही है, ये सवालों के घेरे में खड़ी करती है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को, क्योंकि महिला इतनी सशक्त है कि वो लाइसेंसी हथियार से सरेआम हवा में फायरिंग कर रही है, वो भी दशहरे के मेले पर। सोचिए अगर ये पिस्टल की नाल या बंदूक की नाल अगर थोड़ी सी घूम जाए और किसी के सीने में जाकर गोली धस जाए तब पुलिस क्या करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है, अब कहीं ना कहीं प्रशासन को जागने की जरूरत है। सदरूपा जी, विनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात कर रहे थे हम हर्ष फायरिंग की, किस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं। 2 दिन में 5 ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं हर्ष फायरिंग की, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल मौन है। सोया हुआ प्रशासन आखिरकार कब जागेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।